आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाला हूँ जो आज के टाइम में 12 से 18 साल के बच्चों में काफी तेजी से फैल रही है, जिसका नाम है wanna be a cool गैंगस्टर। इन चनों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया इनके जूते के नीचे है, क्योंकि घर से निकलने से पहले ये दो चार चिल्लर दोस्त और बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए बेरोजगार बड़े भाइयों का बैकअप लेके चलते हैं, जिसके बाद इनका एटीट्यूड इस लेवल पे होता है कि दाऊद इब्राहिम खुद पाकिस्तान से इंडिया आके इनके पैर छूता है और फिर वापस भाग जाता है। ये सारी चीजें इन्हें एक डोपामिन रश देती है जिसे कहते हैं पहचान। एक ऐसी पहचान जो ना इनके घर का राशन भर पाएगी, ना ही इनके बाप का कर्जा उतार पाएगी और ना ही इन्हें एक अच्छा इंसान बना पाएगी। लेकिन फिर भी इन्हें ये सारी हरकतें करने में बहुत मजा आता है। कभी अपने से दुगनी उम्र के बंदे को गाली दे देंगे, कभी रॉन्ग वे पे जाके किसी की गाड़ी ठोक देंगे और भले गलती खुद की हो लेकिन बेरोजगार बड़े भाइयों के दम पे सामने वाले पे चढ़ जाएंगे। और मानो या ना मानो, अपराधी बनने का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। और मैं पूरी गलती इन बच्चों की भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये अपनी डेली लाइफ में वही चीजें अप्लाई करते हैं जो कंटेंट वो डेली कंज्यूम करते हैं। और मेरी इस बात से तो तुम भी एग्री करोगे कि रील्स का हमारी लाइफस्टाइल पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और इस लूप में सिर्फ टीनेजर्स ही नहीं बल्कि एडल्ट और एल्डर्स भी फंसे हैं। लेकिन अभी हम टीनेजर्स की बात कर रहे हैं तो उस पे फोकस करते हैं। देखो, मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करते हुए कुछ ऐसे क्रिएटर्स मिले हैं जिनका कंटेंट प्रॉपर तरीके से वायलेंस और गुंडागर्दी को प्रमोट करता है। बहुत नाम सुना है तेरा, लेकिन देख हमारे साथ भैया अभी सिर्फ मेरा नाम ही सुना है दोस्त, मेरे कारनामे नहीं। राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए। क्या तुम्हारा नाम है मेरे को? देखो, मैं किसी भी क्रिएटर को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम इनकी प्रोफाइल खोल के देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टॉप रील्स जिन पे सबसे ज्यादा व्यूज और लाइक्स आए हैं उसमें तुम्हें कुछ ऐसे ही टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें साफ तौर पे गुंडागर्दी, मारपीट, गाली गलौज को नॉर्मलाइज करते हुए दिखाया जाएगा। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि ऐसे क्रिएटर्स ये सब एंटरटेनमेंट और व्यूज के लिए करते हैं। लेकिन जो टीनेजर्स इन वीडियोस को देखते हैं उनके दिमाग में एक ऐसा थॉट प्रोसेस होता है जिसमें क्राइम करना बहुत आसान और भौकाल वाली चीज लगने लगती है। इसीलिए मैं आज कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करूंगा जो इस फेस में एक बच्चे को या wanna be a cool गैंगस्टर को झेलनी पड़ सकती है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कार्तिक नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र अभी 16 साल है और उसके दोस्त कुछ ऐसे ही हैं जो नशा, गुंडागर्दी, मारपीट को काफी कूल समझते हैं, जिसमें कुछ उससे बड़ी उम्र के हैं और कुछ उसके सेम एज के हैं। ऐसे ही एक रात कार्तिक सो रहा था, तभी उसके दोस्त का कॉल आता है कि भाई पास वाले चौक पे मैटर हो गया है, जल्दी आ जा। लेकिन कार्तिक मना कर देता है, ये बोलते हुए कि नहीं यार, घर पे प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर अगली सुबह जब सारे दोस्त मिलते हैं तब उसका मजाक बनाया जाता है कि तू तो फट्टू निकला यार, अभी भी मम्मी से पूछ के सब कुछ करता है। अरे मर्द बन मर्द, अपने डिसीजन लेना खुद से सीख। जिसके बाद वो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। बस यही बात कार्तिक को बहुत बुरी लग जाती है। वो वहाँ से तुरंत उठ के अपने घर चला जाता है। फिर घर में उसे जो भी दिखता है, मम्मी, दीदी, सब पे चिल्लाने लगता है कि आप लोगों ने मुझे छोटा बच्चा बना के रख दिया है, मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। फिर इतना सब कुछ कहने के बाद गुस्से में वो अपने कमरे में जाके बैठ जाता है और सोचता है कि मेरे सारे दोस्तों ने मेरा मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि मैं उस रात उनके लड़ाई में नहीं जा पाया। लेकिन अब से मैं मम्मी को बिना बताए सब कुछ करूंगा, अपने डिसीजन खुद से लूंगा, और अगर मेरे दोस्त की कहीं लड़ाई हो गई तो सबसे ज्यादा मैं ही मारूंगा। फिर मेरा भी नाम बनेगा और मेरे दोस्त मेरी इज्जत भी करेंगे। कुछ दिन बाद फिर से कॉल आता है, लेकिन इस बार कार्तिक रुका नहीं। वो बताए गए लोकेशन पे पहुंचा और अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने की आड़ में सामने वाले को बहुत मारा। फिर अगली सुबह इसे अपनी कॉलोनी में यह खबर मिलती है कि पास वाले चौक पे एक लड़के की लाश मिली है और मारने वालों का चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। और ये खबर मिलने के कुछ ही देर बाद पुलिस कार्तिक के घर आती है और उसे उठा के थाने ले जाती है। और अब शुरू होगा असली खेल। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की बात करना चाहूंगा, जो कि मैं खुद ही हूँ। मैंने अपने चैनल पे 100 डेज की एक सीरीज की है जिसमें मैंने 100 दिन तक लगातार अलग अलग देशों के बारे में, उनके रिचुअल्स और उनके टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया है। तो अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो फटाफट से चैनल पे जाओ और पूरी सीरीज चेकआउट करो। आई एम श्योर आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का स्पॉन्सर इतना ही था। चलो वापस वीडियो पे चलते हैं। पुलिस ने कार्तिक के माइनर होने के बावजूद FIR रजिस्टर की, क्योंकि बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर वो अंडर 18 है तो क्राइम करना उनके लिए लीगल है और वो आराम से बच भी जाएंगे। हाँ, बच सकते हो अगर तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े बिल्डर हो या तुम किसी पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से हो, लेकिन अगर तुम इन दोनों में से नहीं हो तो तुम्हारा बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब इसके बाद पेरेंट्स को कोर्ट में हर तारीख पे आना पड़ता है, लाखों रुपए वकीलों पे फूकने पड़ते हैं, जिस लड़के की डेथ हुई उसके घर वालों को कंपनसेशन देना पड़ता है। और ये सब करने के चक्कर में कार्तिक का परिवार सड़क पे आ जाता है। माँ के सारे गहने बिक जाते हैं, बाप की जमीन बिक जाती है, लेकिन कार्तिक का केस सालों तक खिंचता चला जाता है। धीरे धीरे ये बात उसके स्कूल तक पहुँच जाती है। स्कूल वाले तुरंत उसका नाम काट देते हैं, उससे गली मोहल्ले में उसके परिवार की नाक कट जाती है। जो पहचान और शोहरत कार्तिक कमाना चाहता था उसका दुगना वो डुबा चुका था। कुछ सालों बाद
जब वो जेल से छूट के बाहर आता है तब उससे न उसके घर वाले ठीक से बात करते हैं, न उसके दोस्त अच्छे से बात करते हैं, न ही उसके कॉलोनी वाले। जो दोस्त कल तक साथ खड़े होते थे आज वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। कार्तिक बस यूं मानो धोबी का कुत्ता बन चुका था जो न घर का था न घाट का। आज के टाइम में कॉलोनी या एरिया में कोई भी क्राइम होता है तो पुलिस सबसे पहले कार्तिक के घर पे ही पहुंचती है, जस्ट बिकॉज उसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड लिस्ट में आ चुका है, नो मैटर उसने कुछ किया हो या ना किया हो। कार्तिक अब अपने मन से देश के बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन और क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से वीजा रिजेक्ट हो जाता है। एक 16 साल के बच्चे की पूरी जिंदगी सिर्फ एक गलत वैलिडेशन को पूरी करने के चक्कर में खत्म हो गई। अब इस पूरी कहानी से अगर तुम्हें कुछ समझ आ गया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो तैयार रहना, अगला कार्तिक तुम भी हो सकते हो।